ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्रथम प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? आंसर, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांधकर रखा गया था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती है, अपने पाँव में खड़ा रहना चाहती है। धागों के बंधन में उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगती? उत्तर, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी। वे भी अपने बंधन में दुखी हो चुकी थी। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी क्या है। अतः उसे दूसरों के सहारे की जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उसे बनाए रखने की भी तो जरूरी होता है। इसीलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। प्रश्न 5, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले प्रश्न में दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। पहला, बहुत दिन हुए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा, बहुत दिन हुए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी हुई। उत्तर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन का छंद छुए पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हुए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन में खुशी आई। छठा प्रश्न, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों में दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला, सन 1857 स्वतंत्रता सेनानी है कुंवर सिंह तात्या टोपे। दूसरा है सन 1942 स्वतंत्रता सेनानी है सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न 7, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ जुड़े तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना हुआ कठ गुलाब, कठफोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। आंसर है, हाथ हथ से बना हथकरघा, हथकड़ी। सोना सोन से बना सोन नदी, सोन भद्रा, सोन जूही। मिट्टी मट से बना मट मैला, मट का।
आठवां प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए उचित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ आगे का बोली में यह धागे की ध्वनि से तालमेल नहीं होता। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। उत्तर है दुबला पतला का पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल। मीन्स आपको आगे वाला पीछे लिखना है और पीछे वाला आगे लिखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।